यस स्टार्ट। सारी दुनिया के साथ भारत में भी 7 जून को यानी आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। विराम। यह अलग बात है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अब भी हमारी व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल नहीं हो पाया है। विराम। खाद्य पदार्थों में मिलावट और दूषित भोजन से बीमारियां फैलने के आए दिन सामने आने वाले मामले इसे कड़वी हकीकत की पुष्टि करते हैं। विराम। देश में खाद्य पदार्थों का कारोबार जिसे तेजी से फला फूला है, उस अनुपात में निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो सका। विराम। आकर्षक पैकिंग में सजे बाजार में उपलब्ध पदार्थों में से कितने शुद्धता और पौष्टिकता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, इसकी पहचान करना आसान नहीं है। विराम। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में हर व्यक्ति को जोखिम रहित खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के मकसद से विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत की थी। विराम। भारत में 2013 में जब खाद्य सुरक्षा का कानून बना था तो उम्मीद जगी थी कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। विराम। बाद में कई राज्यों में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किए। विराम। कुछ राज्यों में तो मौत की सजा तक के प्रावधान हैं, पर अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया कि किसी को मिलावट करने पर कड़ी सजा सुनाई गई हो। विराम। पैराग्राफ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। विराम। दौराने अनुसंधान मृतक के शव का परीक्षण करवाया गया। गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर वाटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण उपार्जित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विराम। दिनांक 10/2/2019 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाकर अभियुक्त का विचारण किया गया। विराम। उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित है।
विराम अभियोजन साक्षी ने अभियोजन कहानी को पूर्णतया पुष्ट किया है तथा प्रति परीक्षा में भी उन्होंने अभियोजन कहानी के अनुरूप मुख्य परीक्षा के तथ्यों को ही पुष्ट किया है। विराम उनका ये भी तर्क है कि प्रति परीक्षा में अभियुक्त पक्ष की ओर से सुझावों के रूप में किए गए प्रश्नों से भी यह दर्शित होता है कि अभियोजन कहानी के अधिकांश तथ्यों को स्वयं अभियुक्त पक्ष भी स्वीकार कर रहा है। विराम।